जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको अपकमिंग जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। कल के लेक्चर में हमने जियोमेट्री की पहली क्लास थी कल, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था भाई? एंगल्स, ठीक है, और उसके बाद हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, टाइप ऑफ एंगल्स और इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आप लोग अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल के CDS का डाउनलोड करके, CGL का, CHSL का, उसमें भी आप उन बेसिक टाइप के क्वेश्चन या किसी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे के कॉन्सेप्ट आज जियोमेट्री में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम उन क्वेश्चंस को कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं भाई। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है भाई। द मेजर ऑफ एन एंगल इज 14 डिग्री लेस देन द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल। कल हमने कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल पढ़ा था। थोड़ा पहले उसको एक बार और थोड़ा समझ लेते हैं क्या था वो। कोई भी एंगल हमारे पास है, जैसे अगर एंगल हमारे पास 12 डिग्री है भाई, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा दोस्त? 78 डिग्री। मतलब दोनों मिलके कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। अगर मैं सप्लीमेंट्री की बात करूं तो सप्लीमेंट्री को दो तरीके से मैंने बताया था। ये तो 180 में से 12 को घटा दो तो कितना हो जाएगा भाई? 180 में से अगर 12 घटाएंगे 168 डिग्री। सप्लीमेंट्री में क्या था? दो एंगल अल्फ़ा बीटा अगर 180 डिग्री होंगे तो दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं या संपूरक हैं या अनुपूरक हैं। और अगर दोनों अल्फ़ा और बीटा दोनों मिला के 90 डिग्री हैं तो या तो वो कोटिपूरक हैं या उसको पूरक भी बोलते हैं। पूरक कोटिपूरक एक बात होती है, संपूरक और अनुपूरक एक बात होती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। अगर मेरे को 12 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चाहिए तो 78 डिग्री होगा, सप्लीमेंट्री एंगल चाहिए तो 168 डिग्री होगा। दूसरा क्या है? किसी भी एंगल के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में अगर 90 ऐड कर दें, अगर प्लस 90 कर दें तो वो उसका सप्लीमेंट्री एंगल हो जाता है। ठीक है, ये बात हमने कल समझी थी, इसी के ब्याप पे हम क्वेश्चंस करेंगे। चलिए भैया, बोल रहा है कि द मेजर ऑफ एन एंगल इज 40 डिग्री लेस देन द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक कोण का माप उसके पूरक कोण से 14 डिग्री कम है। एक कोण है, कोई हमारा एक एंगल है, ये 14 डिग्री है भाई। 140 लिखा हुआ है यहाँ ऊपर, देख लो आप, 14 डिग्री है। कोई एक एंगल है, मान लो थीटा है, उसकी जो वैल्यू है उसके कोटिपूरक से, मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसका कोटिपूरक क्या होगा भाई? 90 माइनस थीटा, यही इसका कोटिपूरक होगा ना। इससे कितना कम है ये? 14 कम है। ठीक है, तो थीटा कितना हो जाएगा भाई हमारा? ये 19 माइनस थीटा प्लस 14, सॉरी माइनस 14। यही तो बोला ना कि कोई एंगल उसके कोटिपूरक से 14 डिग्री कम है। तो कोई एंगल थीटा होगा, उसका कोटिपूरक क्या होगा भाई? 90 माइनस थीटा और उससे 14 कम। थीटा को उधर ले जाके ऐड कर देंगे तो 2 थीटा हमारा हो जाएगा। 90 में से अगर 14 माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 76 और थीटा हमारा हो जाएगा 38 डिग्री। समझ में आया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। दूसरे क्वेश्चन की तरफ करते हैं भाई।
इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल डिफर बाय 74 डिग्री देन वन ऑफ द एंगल इज, क्या बोल रहा है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं जिनका डिफरेंस 74 डिग्री है, देन वन ऑफ द एंगल्स इज। मैं आपको एक बड़ी प्यारी बात बताता हूँ, अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में हमें x प्लस वाई की वैल्यू गिवन हो a और x माइनस वाई की वैल्यू गिवन हो b, अगर हमें x प्लस वाई की वैल्यू गिवन हो और x माइनस वाई की वैल्यू गिवन हो b, तो एक तरीका है दोनों इक्वेशन को सोल्व करके काट के x की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर y की वैल्यू निकाल लेंगे उसमें पुट करके। ये सबसे बेसिक तरीका है, मतलब ट्रिक है कि अगर हमें x की वैल्यू भाई चाहिए, अब x बड़ा है x में से, तभी तो हमने माइनस वाई किया है। अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो दोनों इन टर्म्स को आपस में ऐड करके हाफ कर दो, अगर बड़े वाले की वैल्यू चाहिए। अगर हमें छोटे वाले की वैल्यू चाहिए तो दोनों को a माइनस बी, ए से b सब्ट्रैक्ट करके उसको हाफ कर दो, तो हमारी x की वैल्यू a प्लस बी बाई टू और y की वैल्यू a माइनस बी बाई टू हो जाएगी। कभी भी x प्लस वाई को जोड़ के लिखा हो और x माइनस वाई का डिफरेंस लिखा हो तो x की वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी बाई टू और y की वैल्यू हो जाएगी a माइनस बी बाई टू। हर क्वेश्चन में अगर कहीं भी अप्लाई इसको आप कर सकते हो। क्वेश्चन दिया भाई टू सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, भाई दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो x प्लस वाई कितना होगा भाई 180 डिग्री, पता है। इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल डिफर बाई 74 डिग्री, उनका डिफरेंस कितना है भाई x माइनस वाई 74 डिग्री। तो पूछ रहा है कि देन वन ऑफ द एंगल्स इज, उनमें से एक एंगल क्या होगा, तो बड़े वाला एंगल क्या होगा भाई, बड़े वाला निकालेंगे a प्लस बी बाई टू। ए प्लस बी कितना जा रहा है भाई 200 254 जा रहा है, 254 जा रहा है, और हाफ कितना होगा उसका 127 होगा, तो एक तो 127, इसमें आंसर नहीं है भाई। दूसरा वाई कितना हो जाएगा 180 माइनस 74, 180 माइनस 74 कितना हो जाएगा 106, 106 का हाफ कितना हो जाएगा 53 डिग्री। तो एक एंगल हमारा 127 है और एक हमारा 53 डिग्री है। ठीक है, ये बात क्लियर, तो इसको यहाँ पे टिक कर देंगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी, मतलब जो संडे की हमारी क्लास होगी, उसमें हम CDS के और FCAT के और IB एग्ज़ाम्स के इनके वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे, 20 से 25-30 क्वेश्चन उसमें सोल्व करेंगे जो डायरेक्ट फार्मूला बेस होंगे या हिट एंड ट्रायल से डायरेक्ट होंगे। धीरे धीरे वो भी करते चलेंगे संडे को, और ये कॉन्सेप्ट भी पढ़ते जाएंगे। 20 से 25 क्वेश्चन CDS में हमेशा वो होते हैं, आप प्रीवियस ईयर का कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लो, 20 से 25 क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर सकते हो 5 सेकंड के अंदर। एक क्वेश्चन डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो, या डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड हो गया, फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी, या उसमें हो सकता है ऑप्शन पुटिंग मेथड से आप कर सकते हो। तो उनको हम संडे को उस क्लास को हम संडे को रखा करेंगे, जिसमें सिर्फ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। जैसे पहले 2024 का सेकंड करेंगे, फिर 2024 का फर्स्ट करेंगे, फिर 2023 का सेकंड करेंगे, फर्स्ट करेंगे। तो उसमें ऐसे करते चलेंगे, और इस क्लास में स्टार्टिंग से एक एक चैप्टर पढ़ते चलेंगे। जैसे जियोमेट्री पढ़ा, फिर टिग्नोमेट्री पढ़ा, फिर मेंसुरेशन पढ़ा, स्टेटिस्टिक्स पढ़ा, और अर्थमेटिक के चैप्टर्स पढ़े, अलजेब्रा पढ़ा। तो इसमें हम ये करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। थर्ड क्वेश्चन हमारा कहता है द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज 10 डिग्री मोर देन 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एंगल, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल। क्या कह रहा है, उस कोण का पूरक कोण क्या होगा जिसका अनुपूरक कोण 4 गुना उस कोण के मान से 100 डिग्री अधिक है। हिंदी में थोड़ा ठीक से नहीं लिखा तो इंग्लिश में पढ़ेंगे। द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल, कोई एंगल है थीटा, उसका जो सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज 10 डिग्री मोर देन, 10 डिग्री मोर देन है 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एंगल, इस एंगल के 4 टाइम्स से 10 डिग्री मोर देन है। किसी भी कोण का संपूरक कोण उसके 4 गुने से 10 अधिक है। किसी कोण का संपूरक कोण उसके 4 गुने से 10 अधिक है, तो वो कोण क्या है भाई 4 थीटा है। थीटा जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5 थीटा, और 180 में से अगर हम 10 माइनस कर देंगे तो 170, और थीटा की वैल्यू हमारी आ जाएगी 34 डिग्री। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा होगा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
पढ़ेंगे एक बार। द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल के इज 13x + 30 एंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ के मेजर 7x। व्हाट इज के? क्या बोल रहा है कि किसी एंगल के का, कोई एंगल है के, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो 7x है भैया, और इसका ही सप्लीमेंट्री एंगल 13x + 30 है। इसका ही 30x + 30 है। अब मेरे को आप लोग ये बताओ, मैंने बताया था कि किसी भी एंगल के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में अगर 90 ऐड कर दें तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल आ जाता है। और थोड़ा अच्छे से देखेंगे एक बार। भाई एक एंगल है के, ठीक है, इसके यहाँ पे लिखता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यहाँ पे लिखता हूँ सप्लीमेंट्री एंगल। इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमें दिया है इसने 7x। क्या दिया भैया इसने हमें? 7x। और इसका सप्लीमेंट्री एंगल दिया है 13x + 30। हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा है और अभी भी मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ये चीज़ बताई है कि किसी भी एंगल के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में अगर 90 डिग्री ऐड कर दें तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल हमें मिल जाता है। बस, या तो इसमें से इसे माइनस कर दो तब 90 डिग्री आ जाए, या इसमें 90 डिग्री ऐड कर दो तब ये आ जाए। तो किसी भी तरीके से इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं भाई। 15x + 30 कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल में से 13x है, सॉरी 13x + 30, अगर सप्लीमेंट्री एंगल में से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल माइनस कर देंगे तो डिफरेंस क्या आ जाएगा भाई? 90। तो 13x में 7x गए तो 6x हमारा आ जाएगा 90 - 30 60। x हमारा आ जाएगा 10 डिग्री। x कितना आ गया भाई हमारा? 10 डिग्री। x हमारा 10 डिग्री है तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना हुआ भाई? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हुआ? 7 × 10 70 डिग्री। किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर 70 डिग्री है तो वो एंगल कितना होगा भाई? BC होगा ना। बस भाई कोई एंगल के है, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर उसका कोटि पूरक कोण 70 डिग्री है तो वो कितना डिग्री बचेगा? 20 डिग्री बचेगा, क्योंकि दोनों मिला के 90 डिग्री पूरा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, पढ़ेंगे एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को। X and Y are two supplementary angles. If supplementary angle of X is equal to the complementary of Y, हेल्प नहीं है, सॉरी ये हाफ होगा यहाँ पे। हाँ ठीक है, मैं इसको एक बार, ये यहाँ पे है हमारा हाफ ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ Y, देन फाइंड X रेशो Y। देखते हैं भाई इस क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, X and Y आर टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। X और Y सप्लीमेंट्री हैं। अगर X और Y सप्लीमेंट्री हैं तो X + Y कितना होगा भाई? 180 डिग्री। हाँ जी सर, समझ में आया। इफ आगे बोलता है एग्जामिनर, इफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ X इज इक्वल टू, इफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ X इक्वल टू हाफ ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ Y। क्या बोल रहा है कि यदि X का समपूरक कोण, X का समपूरक कौन है भाई? हु इज द सप्लीमेंट्री ऑफ X? Y है ना। तो X का सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ Y। Y का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा भाई? 90 - Y। इसका क्या है? ये हाफ है। इसने कहा कि X का सप्लीमेंट्री एंगल, X का सप्लीमेंट्री आपको पता है 180 - X होगा या Y होगा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है ना। तो X का सप्लीमेंट्री एंगल Y के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, Y के कोटि पूरक कोण का हाफ है। ठीक है, बस अब सोल्व कर देंगे। 2y इज इक्वल टू 90 - y, 3y इज इक्वल टू 90 डिग्री, और y हमारा आ जाएगा भाई 30 डिग्री। y अगर हमारा 30 डिग्री है तो x हमारा आ जाएगा, यहाँ से निकाल लेंगे x की वैल्यू,
एक्स आ जाएगा 150 डिग्री, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, सप्लीमेंट्री एंगल हैं। अगर एक्स रेशियो वाई की मैं बात करूँ तो 150/30 कितना आ जाएगा भाई, 5:1। सी हमारा आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में इतने ही क्वेश्चन थे हमारे। आगे जियोमेट्री में आगे शुरुआत करते हैं। हमने सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को थोड़ा ध्यान से पढ़ा, उसके बाद उसके 2-4 टाइप के क्वेश्चन 4-5 किए। अब हम इसमें पढ़ेंगे भाई, थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है तो क्वेश्चन भी अच्छे खासे पूछता है, ट्रायंगल। इसको हिंदी में बोलते हैं भाई त्रिभुज। क्या होता है भाई त्रिभुज? त्रिभुज एक ऐसी आकृति है, एक ऐसी शेप है जो 3 साइड से घिरी हुई है, या जो 3 भुजाओं से घिरी हुई है। फिगर इनक्लोज्ड बाय 3 साइड्स। भाई अगर मैं आपको बोलूँ कि एक लाइन है हमारे पास, क्या ये किसी एरिया को घेरता है, ऑक्यूपाई करता है, इनक्लोज करता है किसी एरिया को? नहीं। अगर 2 लाइन को बोलूँ, यही है 2 लाइन को आप कैसे भी मिलाओगे, किसी भी एरिया को नहीं घेरेंगे। अगर हम 3 लाइन को आपस में मिला देंगे तो ये जो हमारा एरिया है इसे क्या बोलते हैं, फिगर इनक्लोज्ड बाई 3 साइड्स। और यही हमारा क्या है, ये शेप हमारी क्या है, ट्रायंगल है। ठीक है, तो मिनिमम हमें 3 साइड चाहिए किसी भी फिगर को इनक्लोज करने के लिए। फिर 4, 5, 6, 7, 1000 तक भी हमारे पॉलीगन हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल पढ़ेंगे। ठीक है, एरिया, ट्रायंगल का एरिया, पैरामीटर, ये सब चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें हम मेंसुरेशन में पढ़ेंगे। जियोमेट्री में हम इसके एंगल्स की प्रॉपर्टीज़, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं भाई। एक हमारे पास अगर ट्रायंगल है ये, इसकी 4 मुख्य बातें हैं। वो क्या हैं? एक तो इस ट्रायंगल में हमारी 3 साइड्स होंगी, बिल्कुल एकदम बेसिक से बता रहा हूँ भाई। 3 साइड्स होंगी। क्या होंगी भाई इस ट्रायंगल में? 3 साइड्स, या हिंदी में बोले तो 3 भुजा होंगी। ठीक है, दूसरा इसमें क्या होंगी, 3 ही हमारे क्या होंगे, शीर्ष होंगे। शीर्ष बोलते हैं जहाँ पे हमारे एंगल्स फॉर्म होते हैं, ABC, इन्हें क्या बोलते हैं, शीर्ष, या इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स। 3 हमारे क्या होंगे, वर्टेक्स होंगे, या हमारे 3 क्या होंगे, शीर्ष होंगे। ठीक है, 3 ही हमारे क्या होंगे, इंटीरियर एंगल्स होंगे भाई। इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स का मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, क्या एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। ये लाइन है भाई, ये लाइन है, ये लाइन इसके साथ एंगल फॉर्म करती है 30 डिग्री का, मान लो। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इनमें किसी भी एक लाइन को बढ़ा दो, मान लो आपने ये बढ़ा दी, तो ये एंगल जो होगा, आप इस लाइन को नहीं बढ़ाना चाहते, आपने कहा सर नहीं हम तो ये बढ़ाएंगे, तो ये एंगल जो होगा भाई, ये एंगल इस एंगल के तो इक्वल होगा, क्योंकि दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये एंगल जो भी होगा इसके इक्वल होगा। तो किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स पे आप इस लाइन को बढ़ा लो, ये जो एंगल होगा, या इस लाइन को बढ़ा लो, ये जो एंगल होगा, दोनों इक्वल ही होंगे ना, क्योंकि हमने कल कॉन्सेप्ट पढ़ा था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, ये चीज़ है। तो हमारे 3 ही हमारे क्या होंगे, एक्सटीरियर एंगल होंगे। 3 ही हमारे क्या होंगे भैया, एक्सटीरियर एंगल होंगे। इसको बढ़ाएंगे तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल, इसको बढ़ाएंगे तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल, इसको बढ़ाएंगे तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो हमारे कितने होंगे, 3 तो इंटीरियर होंगे, एक्सटीरियर एंगल मतलब बाह्य कोण, इंटीरियर एंगल मतलब आंतरिक कोण, और 3 हमारे एक्सटीरियर एंगल होंगे। और 3 ही हमारे क्या होंगे, इनको बोलते हैं हिंदी में आंतरिक कोण।
और 3 ही हमारे क्या होंगे भाई, बाह्य कोण। ठीक है, यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर है, नो डाउट। हमने एक ट्रायंगल पता किया, उसमें होता क्या क्या एक्चुअल में, ये सब पता किया। क्या सर, 3 तो हमारी साइड्स होती हैं, 3 हमारे क्या होंगे, वर्टेक्स होंगे, और 3 हमारे इंटीरियर एंगल्स ये होंगे, और 3 ही हमारे एक्सटीरियर एंगल होंगे। ठीक है, चलिए भैया आगे देखते हैं। इसको कर लेते हैं थोड़ा छोटा। आप लोग टेलीग्राम चैनल में भी ऐड हो जाओ, यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, सर्च करके भी लर्न विद गोरी से ज्वाइन कर सकते हो, या व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आपको उसका लिंक सेंड कर दूंगा, या इंस्टाग्राम के थ्रू मेरी आईडी पे जाके वहाँ से आप टेलीग्राम लिंक, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक होगा, या यूट्यूब के आप उस सेक्शन में जाके जहाँ पे वो बायो टाइप का लिखा होता है वहाँ से भी ऐड हो सकते हो। टेलीग्राम में क्या होगा, जैसे मैं आपकी ये क्लास लूँगा तो जो क्वेश्चंस की पीडीएफ होगी, या ये पूरे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसकी पूरी पीडीएफ मैं आपको वहीं पर प्रोवाइड कराऊँगा। ठीक है, तो हम भाई कहाँ थे, हम पढ़ रहे थे ट्राइंगल। अब मैंने एक चीज़ आपको ट्राइंगल में पढ़ते पढ़ते ये बताइए भैया, क्या कि कोई भी हमारे पास ट्राइंगल है, कोई भी हमारे पास ट्राइंगल है, अगर हम इसकी इस साइड को बढ़ाते हैं तो हमारा ये क्या हुआ भैया, सर एक्सटीरियर एंगल हुआ। क्या हुआ हमारा, एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं इसे, बाह्य कोण। अब इस वर्टेक्स पे, इस वर्टेक्स का नाम दे देता हूँ ABC। इस वर्टेक्स पे, इस शीर्ष पे हम किसी भी लाइन को बढ़ाएंगे, हमारा एक्सटीरियर एंगल सेम रहेगा। आप बोलोगे कि नहीं सर हम तो इस लाइन को बढ़ाएंगे, तो भाई आप इस लाइन को बढ़ाओ, इस लाइन को आगे बढ़ाया तो हमारा ये एंगल, ये भी एक्सटीरियर एंगल ऑन सी। ये जो एंगल होगा, मान लो अगर ये थीटा है हमारा, तो ये भी थीटा होगा। तो यहाँ से एक बात समझे होंगे कि एक्सटीरियर एंगल किसी भी वर्टेक्स पे एक ही होता है, मतलब सेम होता है। आप इस लाइन को आप बढ़ा लो, आप इस लाइन को बढ़ा लो, या इस लाइन को बढ़ा लो। ठीक है, ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। मान लो अगर आप कहो कि हमें सर हम इस वर्टेक्स पे बात करते हैं, ठीक है, हम इस वर्टेक्स पे बात करते हैं, अगर मैं इस लाइन को बढ़ाता हूँ तो हमारा ये एंगल थीटा होगा। ठीक है, हमने इस मानते हैं थीटा एंगल। ये क्या भाई, वर्टेक्स बी पर बाह्य कोण है, शीर्ष बी पर बाह्य कोण है, या एक्सटीरियर एंगल ऑन वर्टेक्स बी। आपने बोला नहीं सर मैं इस लाइन को बढ़ाऊंगा, आपने बोला सर मैं इस लाइन को बढ़ाऊंगा, तो भाई ये एंगल कितना होगा भाई, आप लोग बताओ भाई। अगर ये थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये भी तो थीटा ही होगा, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल में अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा, और इसके सामने वाला भी 180 माइनस थीटा होगा। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो आप प्रीवियस क्लास में जाके एक बार पूरे अच्छे से एंगल्स पढ़ लो, उसमें मैंने ये बताया था आपको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और इसमें टाइप्स ऑफ एंगल भी मैंने बताया था। ठीक है, चलो भैया आगे चलते हैं। अब एक हमारे पास ये हमारा ट्रायंगल है, इसको यहाँ बनाते हैं। ठीक है, इसको वर्टेक्स का नाम दिया मैंने ABC। ठीक है भैया, किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स, आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा, 8th क्लास में पढ़ा होगा, 9th में 10th में पढ़ा होगा, किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स ABC अंतः कोणों का सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स या अंतः कोणों का योग। किसके भाई, अंतः कोणों का योग किसका, त्रिभुज का, ट्रायंगल का।
किसी भी ट्राइंगल के सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स या अंत्य कोणों का योग एंगल ए प्लस एंगल बी। एंगल को डिनोट करने का साइन भाई ये है जो एल टाइप का बनाया हुआ ना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। इस चीज़ को मैं आगे प्रूव भी करूँगा। जैसे ही हम आगे कोरेस्पेंडिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल पढ़ेंगे तब मैं चीज़ भी आपको प्रूव करूँगा कि ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री आता कैसे। बड़ी एक अच्छी थ्योरम है, ठीक है। मतलब किसी भी त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ भाई, हाँ हमने एक क्वेश्चन लिखा कि एंगल 60 है, ये 70 है, तो ये क्या होगा भाई बताना ज़रा आप लोग। एक 70 एक 60 है तो तीसरा क्या होगा भाई। ए प्लस बी कितना प्लस सी कितना होता है 180 डिग्री। हमारा ए और बी कितना है 60 प्लस 70 130 डिग्री प्लस एंगल सी 180 डिग्री। अगर हमें एंगल सी पता करना है तो 180 माइनस 130 50 डिग्री। तो एंगल सी हमारा क्या हो जाएगा भाई, एंगल सी हमारा हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। तो ये है तीनों अंतः कोणों का जो योग होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। आई बात समझ में। अब एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं। एक्सटीरियर एंगल में हाँ ये देखो भाई, हमने एक ट्रायंगल बनाया। ट्रायंगल हमारा ए बी सी, ठीक है। अगर मेरे को ये एक्सटीरियर एंगल चाहिए, ये एक्सटीरियर एंगल चाहिए, ठीक है। ये एंगल कितना होगा भाई हमारा, एंगल ए से डिनोट कर लेंगे इसे किससे कर लेंगे एंगल बी से। और ये अंदर एंगल कितना होगा भाई एंगल सी होगा, ठीक है। अगर मेरे को ये एंगल चाहिए एक्सटीरियर एंगल ऑन वर्टेक्स सी, सी शीर्ष पे बाह्य कोण चाहिए, तो क्या होगा भाई ये 180 माइनस सी तो होगा ना। ये एंगल कितना होगा, ये भाई सी है और ये पूरा 180 है। ये पूरा कितना है भाई 180 डिग्री। और इधर ये एंगल इंटीरियर कोण अंत्य कोण सी है, तो ये जो बाहर का एंगल होगा ये क्या हो जाएगा भाई 180 माइनस सी होगा ना, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ 180 माइनस सी, मैं आपको बोलूँ ए प्लस बी प्लस सी 180 होता है। अगर आपको इतनी बात पता है कि ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होता है, तो मैं अगर पूछूं कि 180 माइनस सी कितना होगा, अगर सी को उधर ले जाएंगे तो 180 माइनस सी हो जाएगा ए प्लस बी। एंगल ए इंटीरियर एंगल ए प्लस इंटीरियर एंगल बी। मतलब मैं लिख सकता हूँ कि ये जो किसी भी वर्टेक्स पे एक्सटीरियर एंगल ये होगा, ये बाकी दोनों वर्टेक्स के इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी। अगर सी पे मैं बात करूं तो जो ये बाह्य कोण होगा ये आंतरिक कोण ए प्लस आंतरिक कोण बी के योग के बराबर होगा। अगर मैं इस पे बात करूं भाई, इसे बढ़ा के इस वाले एंगल की बात करूं तो ये किसके बराबर होगा एंगल बी प्लस एंगल सी के। अगर मैं इस पे बात करूं भाई, इसको बढ़ा के ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, ये होगा एंगल ए प्लस एंगल सी के, ठीक है। समझ में आई ये बात, बिल्कुल आसान सी बात है। मतलब इसको आप लिख भी सकते हैं। क्या लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे आप किसी भी वर्टेक्स पे, किसी भी वर्टेक्स पे या किसी भी शीर्ष पे एक्सटीरियर एंगल का मान या इसकी वैल्यू बाकी जो दो इंटीरियर एंगल हैं, बाकी दोनों
इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है, बराबर होता है। एग्जाम्पल से भी समझने का थोड़ा ट्राई करेंगे। एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे, एक क्वेश्चन आपको देता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ भाई, एक हमारा ट्रायंगल है भाई, ठीक है। मैंने आपको दिया है, ये एंगल हमारा 72 डिग्री है, ये एंगल हमारा 50 डिग्री है। तो ये एंगल मैंने आपसे पूछा है कि ये एंगल हमारा क्या होगा, बताओ जरा आप लोग। ये ए बी सी एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल का मतलब समझ गए होंगे, बाह्य कोण ऑन वर्टेक्स सी, क्या होगा भाई बताओ भाई, क्या होगा। एंगल ए प्लस एंगल बी, किसी भी वर्टेक्स पे जो एक्सटीरियर एंगल होगा उसकी वैल्यू दोनों इंटीरियर एंगल के, बाकी दोनों शेष जो बचे हुए हैं उनके इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगी। कितनी होगी, 72 प्लस 50 डिग्री, कितना हो जाएगा भाई, 122 डिग्री। ठीक है, अगर एक तरीका ये भी है, उस तरीके से भी आप कर सकते हो भाई। हमारा जो मतलब कि ट्रेडिशनल है कि हम ये पता करें भाई, ये 72 है, ये 50 है, दोनों मिला कितने होते हैं 122। तो ये हमारा कितना बचेगा भाई, ये हमारा कितना बचेगा 58 डिग्री। ठीक है, ये 58 है, ये पूरा 180 है, तो अगर इसमें से 58 घटा देंगे 180 में से तो ये हमारा आ जाएगा 122 डिग्री। ये भी तरीका है, इससे भी कर सकते हैं। लेकिन हमें अगर डायरेक्ट बाह्य कोण का मान पता करना है तो दोनों एंगल को हम क्या कर देंगे, इन दोनों एंगल्स का हम सम कर देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन से और थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ भाई, ये हमारा एक ट्राइंगल है, ये हमारा ए बी, एक एंगल दिया है भाई हमारा ये एंगल दिया हमारा 110 डिग्री, और ये हमारा दिया उसने भाई 75 डिग्री, और हमने उसने हमसे पूछा है इंटीरियर एंगल ए हमारा कितना होगा। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ट्राई कीजिए। हाँ तो भाई स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक सिंपल सा मेथड बताया है क्या, कि एंगल जो भी होगा ये किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी के इक्वल होगा। अब हमारा ए बी इसने दिया है 75 डिग्री, तो ए कितना बचेगा, 110 में से 75 माइनस कर दें, क्योंकि इन दोनों के सम के इक्वल है ये। तो अगर 110 में से हम 110 में से हम 75 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा, ये 35 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चन करने को इसमें थोड़ी आसानी हो जाती है, और आगे एक्सटीरियर एंगल्स पे और भी तरीके, बहुत तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, चलिए भैया आते हैं अब नई कहानी की तरफ बढ़ते हैं। टेलीग्राम पे आप डायरेक्ट ये सर्च करके चैनल में ज्वाइन कर सकते हो, या इंस्टाग्राम पे आप अगर मेरे इंस्टा पेज पे जाओगे तो वहाँ से भी आपको लिंक मिल जाएगा, या व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दोगे, ये व्हाट्सएप नंबर है।
तो यहाँ से भी मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगा। ठीक है, चलो भाई, मेरे को आप लोग बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं ये ए बी सी किसी भी ट्राइंगल के, किसी भी त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। आप बोलोगे सर 180 डिग्री। बिल्कुल सबसे छोटी बात है, सबसे पहले से पता होगा हम लोगों को। अगर मैं आपसे पूछूं भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, अगर मैं आपसे पूछूं सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, ये क्या होंगे भाई? ए बी सी। तो इस एंगल की बात करें भाई, ये क्या होगा? एंगल ए प्लस बी, अभी पता किया था कि किसी भी वर्टेक्स पे बाह्य कोण बाकी दोनों अंतर कोणों के योग के बराबर होता है। अगर मैं एंगल ए की बात करूं, इस एंगल की बात करूं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई? एंगल बी प्लस एंगल सी। अगर इसकी बात करूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई? एंगल ए प्लस एंगल सी। ठीक है, अगर मैं तीनों एंगल्स को ऐड कर दूं तो तीनों हो जाएंगे हमारे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस, अब इसको ऐड करेंगे एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस, अब इसको ऐड करेंगे एंगल ए प्लस एंगल सी। यही तो हो जाएगा ना। अगर तीनों एक्सटीरियर एंगल्स को मैं ऐड कर दूं तो हम तीनों, अगर इसको पूरे को ऐड करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 2 इंटू एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, या 2 इंटू एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू होती है 180 डिग्री, और ये होगा 360 डिग्री। मतलब किसी भी ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल्स का सम, बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। और ये चीज़ मैं आपको एक नोट कर लेना है इसको, कि किसी भी पॉलीगन के, वो आपका भले ही त्रिभुज ना हो, वो ट्राइंगल ना हो, वो आपका क्वाड्रिलेटरल हो, चार भुजाओं वाला हो, चतुर्भुज हो, या उसके बाद पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, सप्तभुज हो, कोई भी पॉलीगन हमारा हो, इंटीरियर एंगल्स का सम अलग अलग हो सकता है। जैसे त्रिभुज का 180 डिग्री है, चतुर्भुज का 360 डिग्री है, लेकिन एक्सटीरियर एंगल का सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ऑल पॉलीगन्स, कोई भी पॉलीगन हो, मतलब कोई भी बहुभुज हो, उसका 360 डिग्री होगा। ये बात आप नोट करके लिख लेना, इसको हाईलाइट कर लेना कि किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। ठीक है, आगे चलें भैया। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। देखिए भैया, ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक, और ये मैं आपको एंगल दे रहा हूँ। ये एंगल है भाई 120 डिग्री। ये एंगल है भाई 150 डिग्री, और मैं आपसे ये एंगल पूछ रहा हूँ क्या होगा। ठीक है, अगर मैं अंदर का एंगल पूछूँ तो ये भी बता दोगे 30 होगा, ये पूछूँ तो ये भी बता दोगे 60 होगा, लेकिन मैं ये बाहर का पूछ रहा हूँ। तो आप इसको करो एक बार क्वेश्चन का। बताओ भैया। भाई हमें पता है कि तीनों एक्सटीरियर एंगल, इसको इसको और इसको मिला के तीनों एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होगा वो 360 होता है। तो 360 में से हम दोनों को माइनस कर देंगे, 120 और 150 कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा।
तीसरा एंगल हमारा कितना बचेगा, हमारा बचेगा भैया 90 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। तीसरा एंगल हमारा कितना होगा 90 डिग्री। तो इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं हम। मैं एक क्वेश्चन और आपको कराता हूँ भाई। आप लोग मेरे को बताओ कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये इस एंगल का प्लस इस एंगल का प्लस इस एंगल का। इस एंगल को मैं नाम दे देता हूँ अल्फ़ा, इसको बीटा और इसको गामा। तो आप मेरे को अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू बताओ भाई। जल्दी से करो, आपके पास 1 मिनट का समय है। चलो भाई करते हैं। कुछ लोगों का आंसर आ गया होगा, वो अपना चेक कर लेंगे। भाई अगर मैं इनके वर्टेक्स के नाम दे दूँ ए बी सी, ठीक है, ए बी सी हमने वर्टेक्स का नाम दिया। भाई ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल कितना है भाई, एंगल ए तो बोलते हैं इसे, इसे क्या बोलते हैं, एंगल बी तो बोलते हैं भाई, इसे क्या बोलते हैं, एंगल सी बोलते हैं जी। ठीक है भाई, ये पूरा एंगल कितना होगा 360 डिग्री। पूरा एंगल कितना हो जाएगा, पूरा 360 डिग्री। और पूरे एंगल में से अगर ए घटा दें तो यही तो बचेगा ना जो हमें पूछना था। तो ये बाहर का एंगल कितना हो जाएगा 360 माइनस ए। इसे भाई एक्सटीरियर एंगल नहीं बोलते, ये पूरा एंगल होता है। प्लस ये हमारे पास ये वाला एंगल इधर बी पे, ये कितना हो जाएगा, इसमें से 360 में से पूरा 360 घूमता है, 360 में से कितना घटाया 20, 360 माइनस बी। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा भाई, पूरा कितना होता है 360, 360 में से सी हटा दिया, तभी तो ये बाहर का ही तो पूछ रहा है। तो 360 माइनस सी, तो 360 प्लस 360 प्लस 360 हो जाएगा हमारा 180। माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस सी, बी प्लस सी की वैल्यू हमारी है 180 डिग्री, हमें पता है 1080 में से अगर 180 गए तो 900। हम डायरेक्ट इसको याद रख सकते हैं कि अगर बाहर का पूरा एंगल हमें पता है, तीनों का अगर उसने योग हमसे पूछा है तो तीनों का योग हमारा हो जाएगा 900 डिग्री। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं भाई टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। हेडिंग डाल लेना आप लोग। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज के प्रकार। ट्रायंगल्स को भाई बेसिकली दो आधार पे बांटा गया है, दो प्रकार से मतलब डिवाइड किया गया है। पहला टाइप है बाई साइड, भुजाओं के आधार पर, और दूसरा टाइप है बाई एंगल, कोणों के आधार पर। पहला टाइप है बाई साइड, भुजाओं के आधार पर, और दूसरा साइड है दूसरा टाइप है बाई एंगल, कोणों के आधार पर। एक एक को डिटेल में समझेंगे। बाई साइड भाई भुजाओं के आधार पे, अगर हम बात करें साइड्स के आधार पे हमारे ट्रायंगल को कितने टाइप्स में बांटा गया है, तो भुजाओं के आधार पर हमारे ट्रायंगल्स को 3 टाइप्स में बांटा गया है। क्या क्या है वो, पहला है इक्विलैटरल ट्रायंगल, या हिंदी में से बोलें तो हिंदी में बोलते हैं इसे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ये होता है इस टाइप का भाई। क्या पहचान होती है इसकी, इसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। हैज़ 3 इक्वल साइड। बोले तो जो तीनों इसकी भुजाएं हैं
ए बी सी, ए एंगल ए के सामने वाली भुजा को बोलते हैं स्मॉल ए, बी के सामने वाले को स्मॉल बी, और सी के सामने वाले को स्मॉल सी। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तीनों साइड्स हमारी सेम होंगी। भाई अगर तीनों साइड्स हमारी सेम होंगी तो कॉमन सेंस है कि तीनों एंगल भी सेम होंगे, क्योंकि अगर ये हमारा एंगल है, अगर ये एंगल छोटा होगा तो साइड छोटी होगी, और अगर ये एंगल बड़ा होगा, ये देखो ये बड़ा है ना, तो साइड बड़ी होगी, ये लाइन में और लाइन में डिफरेंस आएगा ना, तो एंगल से ही साइड, अब तीनों ही साइड अगर हमारी सेम होगी तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीनों इंटीरियर एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो क्या प्रॉपर्टी है भाई, हमने किस बारे में बात की, हमने बात की इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज के बारे में, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और साथ में ही तीनों कोण भी बराबर होते हैं। अभी बाई साइड भुजाओं के आधार पे हम इनका बंटवारा कर रहे हैं। दूसरा टाइप हमारा क्या होता है भाई, दूसरा टाइप है हमारा भैया दूसरा टाइप हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या होता है भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, इसे बोलते हैं भाई हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो साइड्स इक्वल हो, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। ये एक हमारा ट्रायंगल है, इसकी ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ए बी सी, सी के सामने वाली सी, बी के सामने वाली बी, ए के सामने वाली ए, मतलब बी इज इक्वल टू सी। किसी भी त्रिभुज की, किसी भी ट्रायंगल की अगर दो साइड इक्वल है, तीनों इक्वल नहीं, दो साइड अगर इक्वल है तो उसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज। भाई इन दोनों साइड के सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे, इन दोनों साइड के, भाई ये छोटी साइड है सी, इसके सामने वाला एंगल ये है सी, ये साइड है बी, इसके सामने वाला एंगल बी, तो एंगल बी इज इक्वल टू होगा एंगल सी। ठीक है, ये भी चीज़ें क्वेश्चन सोल्व करने में काम आती हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन, जैसे मैं आपको अभी एक क्वेश्चन बता देता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने दिया और मैंने बोला कि ये साइड हमारी 3 है, ये साइड हमारी 3 है, और ये एंगल हमारा 80 डिग्री है, तो आप ये वाला एंगल बताओ और ये वाला एंगल बताओ, ये वाला भी एंगल बताओ, ये वाला भी एंगल बताओ ए बी सी में। देखो भाई इस तरीके के क्वेश्चन हम ऐसे डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। भाई हमें पता है दोनों साइड अगर इक्वल हैं, दोनों साइड इक्वल हैं, तो एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल सी के इक्वल होगा, और हम इसको मान लेते हैं थीटा के इक्वल। ठीक है, बस भाई 3 और 3 क्यों दिया है, इसने बताया कि दोनों साइड इक्वल है, दोनों साइड इक्वल है तो एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल सी के, थीटा मान लिया, तो ये थीटा हुआ और ये भी थीटा हुआ, कितना हुआ 2 थीटा, और एक एंगल हमें तीसरा दिया है इसने 80, तो तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, 2 थीटा कितना हो जाएगा 100, थीटा कितना हो जाएगा 50 डिग्री, तो हमारा ये एंगल भी 50 डिग्री है और हमारा ये एंगल भी 50 डिग्री है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम इससे बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो दूसरे तरीके का भी आपने ट्रायंगल समझा, तीसरे ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं भाई। चलो, तीसरा ट्रायंगल हमारा है इसे बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल, हिंदी में बोले तो विषम बाहु त्रिभुज। अब भाई भुजाओं के आधार पे 3 ही तरह का हो सकता है,
ये तो तीनों साइड ना इक्वल हो, तीनों अलग अलग हो, या कोई दो एक जैसी हो या फिर तीनों एक जैसी हो। तो इसकी क्या होगी, तीनों साइड डिफरेंस होंगी। ये ए, ये ए, ये होगा हमारा सी, ये हमारा होगा ए, ये हमारा बी। मतलब ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। ए बी सी कोई भी इक्वल नहीं होंगे, तीनों साइड्स अलग होंगी, साथ में हमारे तीनों एंगल्स भी डिफरेंट होंगे। ठीक है, ना तीनों साइड इक्वल होंगे ना तीनों एंगल्स होंगे। इसे क्या बोलते हैं हम, स्केलेन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज। भाई जिसकी सारी भुजाएं विषम है, मतलब सम नहीं है, एक जैसी नहीं है। समझ में आया। अब बात करते हैं भाई बाई एंगल्स। बाई एंगल्स, बाई एंगल्स मतलब कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पे हमने तीन तरीके से ही ट्रायंगल को बांटा है, ना तीन फॉर्म में डिवाइड किया है। पहली हमारी है एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल क्या होता है एक्यूट ट्रायंगल भाई? एक्यूट ट्रायंगल का मतलब है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज मतलब ए बी सी, इंटीरियर एंगल ए, इंटीरियर एंगल बी, इंटीरियर एंगल, जिसके तीनों अंतःकोण 90 डिग्री से छोटे होंगे। मतलब एंगल ए कोमा एंगल बी कोमा एंगल सी, सारे के सारे जो एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं, ये स्मॉल होंगे 90 डिग्री से, मतलब सारे के सारे न्यून कोण होंगे। इसे बोलते हैं एक्यूट ट्रायंगल। ठीक है। दूसरे की अगर टाइप की बात करें, दूसरा हमारा है भाई दूसरा हमारा है ये, इसे हमने नाम दिया है राइट ट्रायंगल। या हिंदी में आपने नाम से ही समझ गया क्योंकि हमने टाइप ऑफ एंगल्स पढ़े हैं। इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज या समकोणीय त्रिभुज। इसकी क्या पहचान है? इसकी मुख्य पहचान ये है कि इसका एक एंगल, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है। बाकी अगर ये थीटा है, ये अल्फा है, कुछ भी हो सकते हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं। भाई एक 90 का है तो दोनों 45 के भी हो सकते हैं, 45 के, तब भी तीनों मिला के 180 हो जाएंगे। या एक 53 का, एक 37 का, ऐसे भी हो सकते हैं, तब भी तीनों मिला के 180 हो जाएंगे। मतलब कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, बाकी दोनों एंगल मिला के 90 डिग्री के होंगे ही होंगे, क्योंकि तभी 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि समकोण त्रिभुज में अगर हम बात करें अल्फा की, इस कोण अल्फा पे, इस लाइन को तो बोलते हैं, इस भुजा को बोलते हैं परपेंडिकुलर। जिस लाइन पे अल्फा है इसको बोलते हैं बेस, और जो ये तीसरी तिरछी भुजा है इसे बोलते हैं हाइपोटेनस। और इसमें भुजाओं का फॉर्मूला लगता है हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आपने हिंदी में पढ़ा होगा, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मतलब इसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अगर कोई भी दो साइड हमें दिए हैं तो तीसरी साइड कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे। चलते हैं आगे। तीसरा टाइप्स हमारा क्या है? तीसरा टाइप हमारा है भाई ये, इसे नाम दिया है ओब्ट्यूज ट्रायंगल। ओब्ट्यूज ट्रायंगल मतलब अधिक कोण त्रिभुज। इसका क्या पहचान है भाई? इसका कोई भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा। जैसे मैं इस एंगल की बात करूं, किसी भी एक एंगल की, अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो ये एंगल थीटा क्या होगा? 90 डिग्री से बड़ा होगा। कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा तो दोनों बाकी के मिला के भी 90 डिग्री से
छोटे ही होंगे। खैर वो ये वाली चीज़ मैं कल की क्लास में पढ़ाऊँगा। तो हमने 6 टाइप्स में हमने ट्रायंगल को बांटा है भाई, 3 बाई साइड्स और 3 बाई एंगल। तो आप लोगों ने ये पढ़ा। कल की जो हमारी क्लास होगी इसी से हमने, खैर इसमें तो क्वेश्चंस को देखा है, सीखा है 4-5 तरीके के एक्सटीरियर एंगल्स भी। कल जियोमेट्री में आगे की कहानी पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में आने से पहले एक बार रिवाइज कर लेना, क्वेश्चंस को सोल्व कर लेना और उन्हीं से रिलेटेड अपनी बुक से या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन लगा लेना। टेलीग्राम ग्रुप में चैनल में आप ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। धमाकेदार तैयारी करेंगे सीडीएस की और एग्ज़ाम्स की, और अप्रैल मई तक ये हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बाकी साथ में संडे को हम पीवाईक्यू की जो सीरीज करेंगे वो भाई इंपॉर्टेंट होगी, बड़ी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। और मैं आगे आने वाले कुछ दिनों के बाद साइंस की क्लासेस भी कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों जुड़े रहिए, बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।